अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही सुल्तानी कोरमा, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। शाही सुल्तानी कोरमा बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप तेल, जिसे हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। देखें इसकी स्टीम आ रही होती है ऊपर, इस तरीके से चेक कर लिया कीजिए। और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में ज़रा टाइम लगता है, तो ये ज़रा जब फ्राई हो जाएगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें प्याज फ्राई हो चुकी है। हमें इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, इसे सिर्फ हल्का हल्का सा गुलाबी रखना है। अब इस पॉइंट पर हम इसे निकालेंगे हल्की आंच करके प्लेट में। प्याज फ्राई करने के बाद हम लेंगे 1 पाव दही, जो कि हम डाल देंगे ब्लेंडर में। और जो प्याज हमने फ्राई की थी वो भी हम इस दही के अंदर शामिल कर देंगे और दोनों चीज़ों को हम करेंगे ब्लेंड। जिस तेल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी तेल में हम डाल देंगे चिकन। चिकन है हमारे पास 500 ग्राम, जिसे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बिल्कुल इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, आंच हम तेज़ नहीं करेंगे। जब इसका गोश्त का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन, जो हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून। अब तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे अदरक लहसुन डालने के बाद, ताकि इसमें से गोश्त की और अदरक लहसुन की दोनों की हीट ख़त्म हो जाए। ये देखें हमें इन दोनों चीज़ों को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च और 1.5 टेबल स्पून पिसी मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने लिया है गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है जायफल और जावित्री और 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है नमक का। वो सब चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 से 2 चम्मच डालेंगे पानी के, ताकि हमारा मसाला ना जले। थोड़ा सा मसाला डाल के पकाएंगे इसको, ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। जिस रेसिपी की वजह से ये सुल्तानी कोरमा कहलाता है, अब उसकी बारी। अब हम डालेंगे वो दोनों चीज़ें। तो इसके अंदर हमने पीस के रखी थी खसखस, उसे हमने पीस के धो लिया था। और बादाम है इसमें 10 से 12, तकरीबन 1 टेबल स्पून खसखस और 10 से 12 बादाम, जिसे हमने भिगो के धो के उसे भी पीस लिया। दोनों चीज़ें जब आप पीस लें तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर। हमारी रेसिपीज़ शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपकी स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। इन मसालों को डाल के हम अच्छे तरीके से तकरीबन 5-7 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ये फ्राई हो जाएंगे। क्योंकि मसालों में हल्का हल्का सा जो कच्चापन होता है, अच्छे तरीके से फ्राई करने से वो निकल जाता है। गरम मसाले, कुटी मिर्च वगैरह जो भी चीज़ होती है, जायफल जावित्री, सबका जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। तो इसे ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया कीजिए। हमने ये प्याज और दही को ब्लेंड करके रखा है यहाँ पर। अब हम इन दोनों चीज़ों को डालेंगे इसके अंदर।
इसको भी हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो ब्लेंडर में थोड़ा सा दही रह जाता है उसी में हम थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन ऐसे कि 1/4 कप सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के हम उसके अंदर, और उसको इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये ब्लेंडर हो गया हमारा बिल्कुल साफ़। अब हम इसको कवर कर देंगे, और जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा, तो फिर हम इसका कवर हटाएंगे। ये देखें, इसका पानी खुश्क हो चुका है। तकरीबन पानी खुश्क होने में पूरे 15 मिनट लगे हैं हमें, इसका टाइम खुश्क होने में। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा। बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे हम, ताकि इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाए अच्छे तरीके से। हल्की आंच पर भूनने से जो है ना, जो भी चीज़ हम भूनें उसका तेल ऊपर आ जाता है। ये देखें, इसका आहिस्ता आहिस्ता कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो तेल ऊपर आता जा रहा है, और ये कितना अच्छा और शानदार होता जा रहा है। इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है एकदम। चलिए, तो अब इसको करते हैं हम डिश आउट। ये देखें, हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार, और हमने इसे किया है डिश आउट। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।